हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीजिल विथ रिया। आज हम ज्योग्राफी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले, रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया। एसएससी, सीजीएल, सीडीएस, एफकेट, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस में इस सभी टॉपिक से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको ये टॉपिक इतना ईजी बना दूंगी कि एक भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। तो पेन और नोटबुक रेडी रखिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले समझते हैं रिवर सिस्टम होता क्या है। स्टूडेंट्स, इमेजिन कीजिए कि एक मेन रिवर है, उसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी रिवर्स आके मिल रही हैं। ये पूरा नेटवर्क ही रिवर सिस्टम कहलाता है। सिंपल लैंग्वेज में रिवर सिस्टम इज इक्वल टू मेन रिवर प्लस उसकी ट्रिब्यूटरीज, जिसको हम सहायक नदियाँ भी बोलते हैं। और ये सारा पानी फाइनली किसी सी, लेक या दूसरी रिवर में जाकर मिलता है। एग्जाम में डेफिनेशन भी पूछी जाती है, तो डेफिनेशन भी याद रखना। अब इंडिया की रिवर को दो कैटेगरी में हम डिवाइड किया करते हैं। अभी जैसे फर्स्ट है हिमालय रिवर और सेकंड है पेनिसुलर रिवर। ये डिफरेंस एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिमालय रिवर की। नाम से ही समझ आ रहा होगा कि इनका ओरिजिन हिमालय से होता है। और हिमालय में क्या होता है, स्नो और ग्लेशियर। इसी वजह से इन रिवर में साल भर पानी रहता है। इन्हें हम पेरिनियल रिवर भी कहते हैं। पेरिनियल का मतलब क्या होता है, जो पूरा साल फ्लो करें। ये रिवर बहुत लंबी होती हैं, बहुत डीप होती हैं और इनमें वाटर वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल याद रखिए, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। ये तीन एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल के तौर पे आते हैं, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब आते हैं पेनिसुलर रिवर पर। ये रिवर हिमालय से नहीं निकलती हैं, ये पेनिसुलर प्लेटू से ओरिजिनेट होती हैं। इनका मेन सोर्स क्या है, रेनफॉल। इसलिए इनमें सिर्फ रेनी सीजन में ही ज़्यादा पानी होता है और समर में इनका वाटर लेवल कम हो जाता है। इसी वजह से इन्हें सीजनल रिवर भी बोला जाता है। ये हिमालय रिवर के कंपैरिजन में छोटी होती हैं, शैलो होती हैं, वाटर वॉल्यूम भी कम होता है। एग्जाम्पल गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, तापी। अब मैप को ध्यान से देखिए। ब्लू कलर वाली जो रिवर दिख रही है वो हिमालय रिवर है और जो पिंक कलर वाली दिख रही है वो पेनिसुलर रिवर है। नॉर्थ इंडिया में मोस्टली हिमालय रिवर मिलेगी, साउथ इंडिया में पेनिसुलर रिवर। में एग्ज़ाम में मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो वो भी आपको याद ही रखने हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट कंपैरिजन देखते हैं। ओरिजिन कहाँ होता है, हिमालय रिवर का ओरिजिन स्नो और ग्लेशियर से होता है, पेनिसुलर रिवर का प्लेट्यू या रेनफॉल से। नेचर कैसा है, तो हिमालय पेरिनियल है, मतलब पूरा साल फ्लो करने वाली, या पेनिसुलर सीजनल है, सिर्फ रेनफॉल के हिसाब से वो फ्लो करेगी। लेंथ हिमालय बहुत लॉन्ग होगी, जो हिमालय रिवर्स होती हैं वो बहुत लॉन्ग होती है और पेनिसुलर वाले शॉर्ट रहेंगे। वाटर हिमालय में बहुत ज़्यादा डीप और ज़्यादा रहेगा, पेनिसुलर में शैलो और कम रहेगा। ये कंपैरिजन टेबल डायरेक्टली एग्जाम में पूछ ली जाती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट कर लेते हैं। नंबर 1, हिमालय रिवर स्नो और ग्लेशियर से फीड होती है। नंबर 2, पेनिसुलर रिवर रेनफॉल पर डिपेंड करती है। ऑलमोस्ट सारी हिमालय रिवर जो होती है वो पेरिनियल होती है। नंबर 4 क्या है कि मोस्ट पेनिसुलर रिवर जो होती है वो सीजनल होती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, रिवर को इंडिया की लाइफलाइन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये एग्रीकल्चर, ड्रिंकिंग वाटर, इरीगेशन, ट्रांसपोर्ट और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सब प्रोवाइड करती हैं। अब कुछ एग्जाम बूस्टर फैक्ट। गंगा इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर है। ब्रह्मपुत्र सबसे ज़्यादा वाटर कैरी करती है। नर्मदा इंडिया की इंपॉर्टेंट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है और तापी को नर्मदा की ट्विन सिस्टर भी कहा जाता है। ये फैक्ट वन लाइनर, करंट अफेयर और स्टैटिक जीके दोनों में काम आते हैं। अभी एक बार जल्दी रिवाइज करते हैं। हिमालय रिवर का सोर्स क्या है, स्नो और ग्लेशियर। पेनिसुलर का क्या है, रेनफॉल। और पेरिनियल रिवर किसको कहते हैं, जो पूरा फ्लो करते हैं पूरे साल, जैसे कि हिमालय रिवर। सीजनल रिवर कौन सी है, पेनिसुलर रिवर। लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, गंगा। और हाईएस्ट वॉल्यूम वाली कौन सी है, ब्रह्मपुत्र। ट्विन सिस्टर किसको बोलते हैं, ट्विन सिस्टर ऑफ नर्मदा किसको बोलते हैं, तापी को बोलते हैं। बस इतना ही आज का लेक्चर में।